हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 कर चुके हैं, किसमें अल्फा सीरीज का अपना जो सिस्टम डिजाइन का पूरा कोर्स था उसका हम लोग लेक्चर 1 कर चुके हैं। आप उसको जाइए, देखिए और समझिए। जो आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन बात किए कि भाई सिस्टम क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है और HLD क्या होता है, LLD क्या होता है, ये सारी चीजों को आप लोग वहां पे समझे हैं तो आपको एक मैपिंग एक अच्छे तरीके से पता चलेगा कि सर कहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग एग्जिस्ट करें। तो आप वो लेक्चर को पहले देखिए, तब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, अगर अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं क्वालकॉम में। ठीक है, तो अपन आज का स्टार्ट करते हैं कहानी। तो अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा समझने का ट्राई करें तो सर आप बोले थे सर सिस्टम डिजाइन के बारे में, मतलब एक मेरा सिस्टम है जैसे कि व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप पे क्या है, सिस्टम में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो उस सिस्टम को सर डिजाइन करने में जो जो स्टेप जो होते हैं उसी को सर सिस्टम डिजाइन करते हैं। मतलब सर रिक्वायरमेंट को गैदर करना, उस रिक्वायरमेंट जो भी यूजर्स का रिक्वायरमेंट है उसको गैदर करने के बाद एक हम लोग सर कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं सर कि उसको बनाने में क्या क्या कंपोनेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। और उस कंपोनेंट्स के बीच में सर हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं कि सारे कंपोनेंट्स कैसे आपस में बात करेंगे। जैसे सर किसी काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा। ठीक है, तो सर इस तरीके से आपने बोला था। तो सर अगर सारे कंपोनेंट्स आपस में बात करेंगे और इस हिसाब से सर मेरा पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो सर उसको बनाने का दो तरीका था सर, एक हाई लेवल डिजाइन था, एक लो लेवल डिजाइन। तो हम लोग बात किए थे कि सर ब्लूप्रिंट या फिर मूवी का ट्रेलर या टीजर की तरह है सर अपना HLD, और LLD सर हर एक कंपोनेंट्स का फुल इंप्लीमेंटेशन है सर, कि पूरा कोड वाइज के डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, एल्गोरिथम कौन सा लगेगा सर, उसमें सर डिजाइन पैटर्न्स कौन से यूज करेंगे, सॉलिड प्रिंसिपल, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये सारा यूज करके सर हम लोग वहां पे पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर चुके थे हम लोग। तो सर ये HLD और LLD में पहुंचने से पहले सर जी जो पूरा का पूरा जो सिस्टम डिजाइन है उसमें कुछ बेसिक्स चीजें हमें जानना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन। तो पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन कवर करेंगे 1-2 लेक्चर्स में, इसके बाद फिर अपन कंपोनेंट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो आज का लेक्चर और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लेक्चर हम लोग क्या करेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो पूरा लाइफ साइकिल है SDLC उसके बारे में बात करने वाले हैं कि सर जब हम लोग डिजाइन बनाएंगे सर तो वो किस किस फेज से जाकर पूरा का पूरा सर एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम पूरा डेवलप होता है। और नेक्स्ट लेक्चर अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे सर, कितने तरह का आर्किटेक्चर होते हैं और कैसे सारे आर्किटेक्चर काम करते हैं। एंड देन उसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन बात करने वाले हैं कि सर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं HLD के। हम लोग HLD में एंटर कर जाएंगे, मतलब थर्ड लेक्चर में हम लोग कहाँ पे होंगे, हाई लेवल डिजाइन में। ठीक है, ठीक है। देन आज का स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आज की स्टोरी का हम लोग बात करें तो सर हम लोग बात करने वाले SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल। मतलब सर जो हम लोग सिस्टम डिजाइन। सर ये जो आप सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करने वाले हो या फिर सिस्टम डिजाइन की बात करने वाले हो, सेम ही है सिस्टम डिजाइन या सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सर इसके कौन कौन से सर फेज से कौन कौन सा उनका लाइफ साइकिल रहेगा सर, कहाँ से अपन कहानियां स्टार्ट करेंगे। तो एक कस्टमर आया मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स लेकर, जैसे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, तो आप उसका बेसिक रिक्वायरमेंट समझिएगा, फिर उसको प्लानिंग कीजिएगा, उसका फिर पूरा का पूरा डेवलपमेंट कीजिएगा, टेस्टिंग कीजिएगा, तब तो आप जाकर डिप्लॉय करेंगे। तब तो आप डिफरेंट जो है वहां पे प्ले स्टोर्स वगैरह पे उसको लॉन्च कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है। तो इन सारी चीजों से वो तो गुजरेगा। ठीक है, और फिर बीच बीच में आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप पे अगर इनिशियल आया होगा कभी व्हाट्सएप तो ग्लिच कुछ मिला होगा तो वो फिर सॉल्व होना। तो ये सारी चीजें सर एक लाइफ साइकिल है किसी भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सर कि सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल की, तो सर ये है क्या एग्जैक्टली ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम जो बन रहा है मेरा तो उसमें सर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसका दो स्टेप्स होंगे। एक तो सर डिजाइनिंग का होगा स्टेप्स, ठीक है, कि सर पूरा का पूरा हम लोग HLD और LLD पूरा का पूरा उसको डिजाइन करेंगे, सारी चीजें देखेंगे सर क्या रिस्क है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकता है, ये सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब आपस में बैठेंगे और बैठकर सारा डिस्कशन करेंगे कि भाई इसको कैसे हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो और उसका फिर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सर पूरा का पूरा जो प्लानिंग होता है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, या फिर बोल सकते हैं सर कि एक रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर बिल्डिंग ए सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम लोग बिल्ड कर रहे हैं उसका एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है सर। ठीक है, तो सर ये रोड मैप कैसा है सर, थोड़ा सा बताइए रोड मैप कैसा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो रोड मैप जो हम लोग बनाने वाले हैं, ये जो रोड मैप हम लोग बनाने वाले हैं कि जहाँ पे इनिशियली क्या होगा भाई किसी का रिक्वायरमेंट होगा तो वो जो नॉन टेक बंदा है और टेक्निकल बंदा है आपस में बैठेंगे और सारी चीजों पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। करेक्ट, तो सर जो लास्ट में जो मेरा सिस्टम होगा, लास्ट में जो इंड यूजर्स को जो सिस्टम मिलने वाला है सर, उसको हम लोग को फोकस करना है। कि तो अपना जो एम है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन का कि सर जो इंड यूजर जो मेरा है, इंड प्रोडक्ट जो आ रहा है जो कि यूजर्स को जाने वाला है, वो इन 3 क्राइटेरिया को सर सेटिस्फाई करने वाला है। अपना ये एम होने वाला है। मतलब सर कोई भी हम लोग सिस्टम डिजाइन करेंगे तो ये 3 क्राइटेरिया को
फुलफिल करना ही चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है सर, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होना इसलिए जरूरी है ताकि फ्यूचर में सिस्टम्स कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर ना दिखाएं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अजीब सा सरप्राइजेस हमारे लिए ना रहे। इसके लिए हम लोग को ये 3 क्राइटेरिया सर सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या क्या है भाई कि जो मेरा जो सिस्टम है, जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं कि सर अगर हम लोग व्हाट्सएप मेरा एक सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम है जिसके लिए हम लोग डिजाइन की हम लोग बात करें सर, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे सर इसके डिजाइन में और इसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले सर वो जो व्हाट्सएप मेरा होना चाहिए वो सर रिलायबल होना चाहिए। अच्छा, रिलायबल होना चाहिए मतलब सर यूजर जो इनिशियली कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया होगा कि सर मैं वहां पे टेक्स्ट मैसेज कर सकूं, वीडियो कॉल कर सकूं, ऑडियो कॉल कर सकूं, लास्ट सीन देख सकूं, ये सारा सर रिक्वायरमेंट लेकर आया होगा एक, ठीक है, जिसको भी व्हाट्सएप डेवलप करवाना है। ठीक है, तो सर वो जितने भी उसके एक्सपेक्टेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है सर, वो बरोबर चलने चाहिए। किसी भी सिचुएशन में सर वो बरोबर चलना चाहिए। किसी भी सिचुएशन मतलब कि सर अगर बाई चांस कुछ चीजें उसमें सर्वर ही है, जैसे व्हाट्सएप का सर्वर है जहां पे तुम सारे मैसेजेस या फिर बहुत सारे कंटेंट्स, ऑडियो वीडियो जो आप शेयर करते हो, ये सारा अगर वहां पे सर्वर में स्टोर्ड है, तो सर अगर वही क्रैश कर गया तो सर क्या करेंगे? तो ऐसा थोड़ी कि व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा कि सर मेरा सिस्टम इतना रिलायबल होना चाहिए कि उस केस में भी वो चले। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि सर बैकअप क्रिएट करके रखो, मतलब एक सर्वर ना रखे सर 2-3 सर्वर रखो कि अगर एक सर्वर क्रैश भी हो जाता है तो वो दूसरे सर्वर पे जंप कर जाए, फिर वहां से अपन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर मेरा सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, मतलब परफॉर्म वेल एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्टेड है जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके हैं वैसा सर वो परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि अगर सर सर्वर क्रैश किया तो सर बैकअप रखेंगे। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब कि सर यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे। एक सिस्टम में कल हम लोग बात कर चुके हैं कि सर बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स रहेंगे, उसमें से अगर 1-2 कंपोनेंट्स चले भी जाते हैं तब भी अपने को इश्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कैशे है, कैशे अगर बाई चांस काम करना बंद कर दिया तो ऐसा थोड़ा एक मेरा पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, नहीं, तुम बैकअप में कुछ कैशे रखो। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब यही हुआ कि अगर 1 या 2 कंपोनेंट्स चले जाते हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, तब भी मेरा सिस्टम अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब रिलायबल होना चाहिए, ये अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि सर जो मेरा सिस्टम है रिलायबल तो है, जैसा एक्सपेक्टेड है सर वैसा काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है सर कि वो स्केलेबल भी तो होना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर बाई चांस आज मैं स्टार्ट किया हूँ व्हाट्सएप, अगर आज स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कि सर जो व्हाट्सएप पे इनिशियली 100 मेंबर्स ही बस उसको यूज कर रहे हो, लेकिन सर टाइम टू टाइम वो तो इंक्रीज करेगा ट्रैफिक उस पर। हो सकता है कि नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करे, नंबर ऑफ यूजर्स के साथ साथ हो सकता है कि सर उसमें जो कंटेंट्स है सर्वर पे वो भी इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे डेटा भी इंक्रीज करेगा। तो सर वो रेडी रहना चाहिए हैंडल करने के लिए इंक्रीज डिमांड मतलब कि ट्रैफिक। हो सकता है कि नंबर ऑफ यूजर्स का ट्रैफिक हो या नंबर ऑफ डेटा का ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, तो उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे हॉटस्टार जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कितना ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पे, तो वो हैंडल करने के लिए रेडी है, ऐसा नहीं। और वो परफॉर्मेंस से भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि भाई नंबर ऑफ यूजर्स जब बढ़ गया हॉटस्टार पे तो वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करना बंद कर दिया, स्लो हो गया, वो बफरिंग होने लगा, ये सारा प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लोग यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि एंड यूजर पे सारी चीजें डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनको एक एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, वो एक अच्छा मिलना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होगा तभी तो यूजर को इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, वरना मार्केट में कल कोई और आएगा और उसको रिप्लेस कर देगा। करेक्ट, तो अब वो है मेरा स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब हो सकता है सर कि अगर मेरा ट्रैफिक इंक्रीज हो तो हम लोग उसको स्केल कर सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से बिना कंप्रोमाइज किए हुए ही वो स्केल हो जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करता अपना रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये 2 चीज जो एक्सपेक्टेड है वो काम करे, स्केल हो सके सर ट्रैफिक बढ़े तो। और तीसरा सर है सर कि मेंटेनेबल हो। मतलब सर मेंटेनेबल का मतलब ये है कि भाई डे टू डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, डे टू डे हो सकता है कि सर जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो उस वक्त हो सकता है कि जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े तो सर कुछ ना कुछ उसमें ग्लिच आ जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो वो उसका मेंटेनेंस उसका होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, हम लोग कर सके। मतलब सर कुछ अपग्रेड्स आया, ओएस का अपग्रेड आ गया, जैसे अभी एंड्रॉइड 15 पे अगर हम मेरे को मिला है किसी ओएस पे, अगर मेरा कोई सिस्टम चल रहा है तो अगर मैं 16 अपग्रेड इजीली उस पर कर सकूं, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ सब सरप्राइजेस मुझे मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर वो मेंटेनेबल होना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर जैसे से टाइम डिमांड करता है। जैसे कि इजी टू अपडेट, उसका अपडेट होना चाहिए। अगर कुछ उसमें नए फीचर्स ऐड करना है तो वो फीचर्स भी हम लोग इजीली कर सकते हैं ऐड। हो सकता है कि जैसे व्हाट्सएप में बहुत सारे नए नए फीचर आए, टू वे ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें नए फीचर्स आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रीवियस जो चल रहा था वो ब्रेक हो गया, नहीं। बिना जितने भी व्हाट्सएप अगर 5 फीचर्स दे रहा था अभी, तो वो बिना 5 फीचर्स को ब्रेक किए हुए 6ठा फीचर्स उसमें, 6th फीचर्स उसमें इनकॉर्पोरेट हम लोग कर सके, उसी को कहते हैं मेंटेनेबल। मतलब मेंटेनेंस उसका हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग द इनिशियल जो भी फीचर्स थे उसको डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, इसका मतलब सर ये सारी चीजें मीट होगी अगर मैं एक सिस्टम बना रहा हूं सर,
तो सिस्टम डिजाइन और डेवलपमेंट करते समय अगर ये 3 इंड प्रोडक्ट जो मेरा है ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तभी अपन बोल सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कि एक बेहतरीन बना है, मेरा जो डिजाइन है सिस्टम का वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन क्या बात करने वाले हैं भाई, इस लाइफ साइकिल के बारे में। अब कि सर इस लाइफ साइकिल में, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो आप बोल रहे हो ना स्टेप्स, तो किस किस स्टेप से उसको सर गुजरना पड़ता है एक मार्केट में आने के लिए। जो मेरा इन प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने के लिए कौन कौन से लाइफ साइकिल से गुजरेगा। तो इसमें जो टोटल 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप से वो गुजरता है 1 बाय 1। तो सर सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है सर, प्लानिंग का होता है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होगा सर वो होगा सर प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब कि अगर जो भी आपका, इसका मतलब होगा कि व्हाट यू वांट टू बिल्ड एंड व्हाई, मतलब आपको क्वेश्चन पूछना है। प्लानिंग में अपन क्या करते हैं कि हम क्या बिल्ड करना चाहते हैं और क्यों बिल्ड करना चाहते हैं, किस तरह का कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हो, कितना पैसा लगने वाला है, कितना प्रॉफिट उसमें होगा, कितना टाइम, ये सारी चीजों का एनालिसिस करना है प्लानिंग फेज में आता है। कि जैसे अगर कोई आपका अगर एम है कि सर मैं फूड डिलीवरी सिस्टम बनाना चाहता हूँ, तो क्यों बनाना चाह रहे हो, ताकि लोगों को ऑनलाइन फूड मिल सके, करेक्ट, टाइम टू टाइम मिल सके, अगर कोई 1-1:30 बजे रात को भी चल रहा है तो उसमें उसको मिल सके। तो ये सारा आपका हो गया कि सर मैं बनाना चाहता हूँ और क्यों बनाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को इजिली किसी भी टाइम पे फूड मिल सके, ठीक है, टाइमली मिल सके। इस सारी चीजों के लिए आप बना रहे हो। प्लानिंग का फेज आपका आएगा, उसमें कितना पैसा लगने वाला है, क्या क्या रिस्क उसमें है, ठीक है, आपको रिस्क भी देखना पड़ेगा। तो इनिशियली जब कोई बंदा कोई आइडिया सोचता है तो उसको हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा ना, कि प्रोस कॉज है, कॉन्स क्या है, क्या क्या दिक्कत आएगी, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा। जो एक घर में लोग बैठ के बात करते हैं चीजों पे एक इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो प्लानिंग का जो फेज रहता है वो है इनिशियल। तो इनिशियल तो आपको प्लान करना ही पड़ेगा, इसमें टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व नहीं रहती है, इसमें आपका पूरा का पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव से रहता है। ठीक है, जो मार्केट में चीजें फ्लो हो रही है। तो ये हो गया कि टाइम, मनी, प्रॉफिट कितना आएगा, कितना पैसा, टाइम लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है उसमें, कितना मेरे को प्रॉफिट होगा, क्या क्या रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। तो ये इस तरीके की चीजों से किनको टारगेट कर रहे हो आप, टारगेट ऑडियंस क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह से चीजों को क्या सॉल्व करो, ये सारी चीजें आती है प्लानिंग के फेज में। ठीक है, तो जब आप एक बार प्लान कर लिए चीजों को कि सर मैं प्लानिंग कर लिया हूँ कि ठीक है, और डिसाइड कर लिया कि सर मेरे को ये करना है, मैं पैसा वैसा सब देख लिया हूँ, कितना टाइम लगने वाला है सब इकट्ठा कर लिया हूँ, ये सब पूरा का पूरा मैं मार्केट में जाकर सब समझ लिया। ठीक है, आप मार्केट में गए, सारी चीजें समझ लिए। ठीक है, कोई अगर वैसा कोई और है, उस तरह का बिजनेस अगर चल रहा है मॉडल, तो फिर आप उस वहां से समझे, लोगों से बात की, ये सारी चीजें प्लानिंग कर लिए। उसके बाद आपका आता है एनालिसिस फेज। जब एक बार प्लानिंग कर लिए तो यहाँ से पूरा का पूरा स्टार्ट होता है कि अच्छा आप कैसे चलेगा। जब आपको ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन आना है तो आप किसी टेक्निकल बंदे से आकर बात करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप 2 से हो सकता है किसी टेक्निकल बंदे से आकर बात करना। ठीक है, तो टेक्निकल बंदा आपको बताएगा कि अच्छा आपको अगर ऑनलाइन आना है तो आपको एक ऐप का जरूरत है कि वेबसाइट का जरूरत है या दोनों का जरूरत है, इस तरह की बातें। तो ठीक है, तो आपके पास डिसाइड कर लिए कि व्हाट द सिस्टम नीड्स टू डू, मतलब सिस्टम का रिक्वायरमेंट, फीचर्स आप बोल सकते हो कि सर आप जो मेरे को जो बताने वाले हो ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे सर, उसको बनाने के लिए, उस सिस्टम को बनाने के लिए सर क्या क्या फीचर्स की जरूरत है। तो आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है, वहां पे एक ऐप रहेगा जिसमें पूरा का पूरा सर मेनू रहने वाला है, एक पेमेंट का ऑप्शन रहने वाला है, ऑर्डर जो भी मिला उसको ट्रैक करने का है, मतलब जितने भी फीचर्स है आप उसके बारे में वहां पे डिस्कस करते हो मोटा मोटी कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजें मैं चाहता हूँ उसमें, कि मेरे ऐप में ये हो, मेरे ऐप में ये हो, मेरे ऐप में पूरा का पूरा ऐसा दिखाए, फेस्टिवल के टाइम पे इस तरह का फूड दिखाए, इस तरह की सारी चीजें आप उससे बात कर रहे हो। ठीक है, टेक्निकल बंदे से कि मैं क्या चाहता हूँ, आप टेक्निकल बंदे को बता रहे हो कि भाई मेरे को एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी बनाना है जिसमें ये चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आप बात करते हो पूरा का पूरा एनालिसिस फेज में। ठीक है सर, ठीक है, एनालिसिस फेज ही सर मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक बार जब आप बता दिए, टेक्निकल बंदे से बात किए, फिर आपको टेक्निकल बंदा टाइम देगा कि ठीक है आप मेरे को टाइम दो, अब मैं आपको एनालिसिस करके पूरा चीजें बताने वाला हूँ कि मैं किस हिसाब से। अब वो करेगा, यहाँ पे तो उसने कमिट कर दिया कि ठीक है आपके ऐप में एक मेनू चाहिए होगा, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारी चीजें, उसको नॉन टेक्निकल बंदा जिसको ये चाहिए था बनाना, उससे सारा डिस्कशन कर लिया। अब टेक्निकल बंदे आपस में बैठे मीटिंग में, आपस में बैठ के सारी चीजों पे बात करेंगे, क्या क्या, एक हाई लेवल बात करेंगे। मतलब अब बात आता है सिस्टम डिजाइन का, यहाँ से स्टोरी आता है सर सिस्टम डिजाइन का। अब वो एक मीटिंग लगाएंगे आपस में, मीटिंग लगाने के बाद वहां पे पूरा का पूरा पहले वो HLD डिफाइन पे बात करेंगे, मतलब हाई लेवल डिजाइन की बात करेंगे, क्योंकि अभी तो इंप्लीमेंट करना नहीं है। तो हाई लेवल डिजाइन का मतलब हुआ कि सर वो एक प्लान बनाएंगे हाउ द सिस्टम विल वर्क, जो फीचर्स जो इसने बताया है, ये सारे फीचर्स को पूरा करने के लिए किस हिसाब से सर एक डिजाइन बनाएंगे, हाई लेवल डिजाइन या फिर ब्लूप्रिंट अपन बनाने वाले हैं मोटा मोटी,
कि अच्छा ठीक है, उसने बोला है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का सर एक मॉड्यूल रहेगा मेरा, या फिर बोल सकते हैं क्या रहेगा यहाँ पे कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट रहेंगे, लोग रहेंगे। तो अच्छा एक जो कंपोनेंट रहेगा वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम देखेगा पेमेंट का, एक जो रहेगा वो पूरा का पूरा दिखाएगा फूड का मेन्यू क्या, एक जो कंपोनेंट रहेगा वो पूरा का पूरा फूड मैसेज सेंड करेगा, एक जो रिक्वेस्ट आया मेरे सर्वर पे वो बताएगा किस रेस्टोरेंट को, उसको इन्फॉर्म करने का। फिर वहां से फूड जब एक जो ट्रैकिंग के लिए बंदा रहेगा उसको एक रिस्पॉन्स देना, सेलेक्ट करना। तो ये सारा चीज बैठ के एक मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या मॉड्यूल्स का जरूरत है, क्या क्या कंपोनेंट्स का मेरे को जरूरत है, और सब आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मतलब एक हाई लेवल डिजाइन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो एक हाई लेवल डिजाइन का बात करेंगे, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, जिसको ट्रेलर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जब एक बार HLD बन जाएगा, जब वो एक बार HLD बना लेंगे, बैक टू बैक मीटिंग करेंगे, उसमें चीजें डिसाइड करेंगे, अच्छा कौन सा सर्वर है, कौन सा क्लाइंट रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि सर एक मेरे को क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट क्या हो गया, एप्लीकेशन, जो ऐप उनको देने वाला है, या फिर वेबसाइट जहां से आप फूड ऑर्डर करने वाले हो। सर्वर क्या हुआ कि जहां पे आप ऑर्डर रिसीव होगा, जैसे आपने किया कि मेरे को बटर पनीर चाहिए या बटर चिकन चाहिए, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक किए तो वो रिस्पॉन्स जाएगा कहाँ, सर्वर पे जाएगा। तो वो एक सर्वर एक कंपोनेंट हो गया, एक क्लाइंट कंपोनेंट हो गया आपका। सर्वर क्या हो गया, बड़ा सा सिस्टम है। फिर वहां से वो जाएगा किसी रेस्टोरेंट को रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस कर लिया उन्होंने कि क्लाइंट क्या रहेगा, सर्वर क्या रहेगा। डेटाबेस वहां पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा MySQL या NoSQL यूज करने वाले हैं। कैशे करने वाले हैं, जो फ्रीक्वेंटली अगर ऑर्डर आ रहा है तो कौन सा कैशे करेंगे, रेडिस करेंगे क्या। तो इस हिसाब से सारी चीजों पे वो बैठ के HLD डिजाइन कर लिया। अब फिर इस HLD को जो डॉक्यूमेंट बना आपका, HLD का जो डॉक्यूमेंट बना वो एज ए इनपुट रहा LLD के लिए। मतलब जो HLD जो मेरा डिजाइन हुआ वो एज एन इनपुट मिला किसको, LLD डिजाइन करने के लिए। ठीक है, HLD को एज एन इनपुट दिए तो मेरा LLD डिजाइन डॉक्यूमेंट बना। LLD में क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स बोल रहे हो, क्लाइंट बोल रहे हो, सर्वर बोल रहे हो, डेटाबेस बोल रहे हो, MySQL वगैरह, फिर जो आप बोल रहे हो कैशे, ये सारा का इम्प्लीमेंटेशन का एक डॉक्यूमेंट बना जिसको बोलेंगे हम लोग LLD। हर एक कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करना यूजिंग किसको यूजिंग डिजाइन पैटर्न्स, ये सारी चीजों का यूज करके। ठीक है, तो एक HLD का डॉक्यूमेंट बना, एक LLD का डॉक्यूमेंट बना, ये दोनों डॉक्यूमेंट मेरा तैयार हो चुका है। ठीक है, पूरा पूरा बैक टू बैक मीटिंग हुए बहुत सारे, और मेरे सिस्टम डिजाइन के जो भी LLD डॉक्यूमेंट है, LLD डॉक्यूमेंट से HLD डॉक्यूमेंट पहले बने, उससे फिर LLD डॉक्यूमेंट मेरा बन गया। LLD डॉक्यूमेंट में क्या होगा, UML डायग्राम जो अपन पढ़े थे, UML डायग्राम जो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि सारा किस हिसाब से क्लास डायग्राम, ये सारी चीजों का एक डॉक्यूमेंट बनता है, अपन दिखाएंगे उसको भी बनाकर LLD डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। जब दोनों डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं तो अब यहाँ पे कोडर्स का आ जाता है काम, इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग करना आप अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो LLD डॉक्यूमेंट है ये कोडर्स को मिल गया, जो भी डेवलपर्स थे। बाई चांस मान लो कि टीम में 4-5 डेवलपर्स है, वो 4-5 डेवलपर्स का एक सीनियर होगा, तो उस सीनियर के पास अब वो LLD डॉक्यूमेंट आ गया है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा बनाने में उसको। अब वो क्या करेगा कि वो LLD डॉक्यूमेंट में एक एक मॉड्यूल देना स्टार्ट कर देगा डेवलपर्स को। और अगर डेवलपर्स को सिस्टम डिजाइन आता है, अगर उनको LLD में डायग्राम सारे समझ में आते हैं LLD डॉक्यूमेंट का, तो वो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो देखते हैं डॉक्यूमेंट। तो अब आ गया इम्प्लीमेंटेशन फेज, मतलब कोडिंग यूजिंग HLD ब्लूप्रिंट जो मिला या फिर LLD डॉक्यूमेंट जो मिला उसको, या फिर लिख सकते हैं LLD डॉक्यूमेंट। यहाँ से इंप्लीमेंटेशन चालू है, मतलब कि यहाँ पे हो गया डिसाइड LLD डॉक्यूमेंट में कि भाई कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम्स, डिजाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ये सब का यूज करके अपन ने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा कोडिंग का बात हुआ, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया। और एक बार जब सारा इंप्लीमेंटेशन खत्म हो गया, डेवलपर्स ने भी एक बेसिक लेवल पे L0 जिसको बोलते हैं कि बेसिक लेवल पे टेस्टिंग कर लिया उन्होंने कि ठीक है मेरे सारे फंक्शनैलिटी जो भी रिक्वायर्ड थे फीचर्स, वो सारी चीजें चल रहे हैं। तब वो किसको देंगे, टेस्टिंग के लिए जाएगा। वो टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग टीम को चला जाएगा। वो टेस्टिंग टीम क्या करेगी भाई, सबसे पहले बेसिक टेस्टिंग करेगी फंक्शनल का, भाई जो जो रिक्वायर्ड, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी है तो खाना ऑर्डर करके देखेगी कि भाई ऑर्डर हो रहा है क्या, पेमेंट हो रहा है क्या, कि पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट करते समय क्रैश तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह का सारी चीजें कर रही है। फिर एक हाई लेवल ऑफ टेस्टिंग करेगी कि भाई बैक टू बैक ऑर्डर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है। इस तरह का पूरा टेस्टिंग टीम करेगी। और अगर कुछ इश्यूज आता है, बग आता है, तो फिर वो डेवलपर्स के पास जाएगा और फिर से वो बग फिक्स करके फिर से दोबारा वो टेस्टिंग टीम को टेस्ट करने के लिए देंगे। मतलब बग वहां पर कुछ मिलता है तो बग फिक्स करेंगे डेवलपर्स और फिर से टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी। तो ये पूरा पूरा एक प्रोसेस चलता रहेगा, डेवलपमेंट टेस्टिंग का। मतलब कि एक बेसिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया, फिर वो टेस्टिंग टीम को गया, अगर कुछ बग मिला तो फिर से वो कोड में कुछ चेंज करेंगे और फिर से टेस्टिंग टीम को देंगे। इस हिसाब से वो चल रहा है। तो जब एक बार पूरा टेस्टिंग ओवर हो गया, लगा कि ठीक है मेरा अब बरोबर चल रहा है, सारी चीजें बरोबर चल रही है, तब वो मार्केट में आएगा, मतलब डिप्लॉय होगा। किसको,
मार्केट में लॉन्च होगा वो ऐप प्ले स्टोर पे हो सकता है, या फिर जो भी कस्टमर्स था उसको अपन दे दिए, वो कैसे लॉन्च करेगा, कहाँ करेगा, वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आना और देखना, उसको टेस्ट करना। अब यूजर से वो टेस्ट करवाएगा कि भाई क्या क्या हो रहा है मार्केट में लॉन्च। तो हो सकता है कि जो टेस्टिंग टीम कर रहा हो छोटे लेवल पे कर रहा हो, जब मार्केट में एक्चुअली जब प्रोडक्ट आएगा तो हो सकता है कि थोड़ा बिहेवियर अलग हो। ठीक है, तो एक बार जब डिप्लॉय हो गया मार्केट में, चीजें जब चल रही है, तब फिर हम लोग मेंटेनेंस एंड सपोर्ट देते हैं। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट क्यों देते हैं? क्योंकि जब मार्केट में आए तो हो सकता है बहुत सारी चीजें नया आ सकती है, किसी को पेमेंट में कभी ग्लिच आ सकता है, हो सकता है कि कभी कुछ ऐप ही क्रैश हो जाए, कुछ तो बेसिक सा फट सकता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, हो सकता है कि टाइम टू टाइम जाकर कुछ तो उसमें फटे या फिर कुछ तो सरप्राइजेस मिले। तो उसके लिए हम लोग मेंटेनेंस एंड सपोर्ट देते हैं, ताकि अगर कुछ इश्यूज आए तो वो फिर इश्यूज हम लोग फिर रिजॉल्व कर सके, डेवलपर्स को मिले और वो फिक्स कर सके, उसके लिए हम लोग देते हैं। और फिर मेंटेनेंस मतलब कि वो सारी चीजें बरोबर चल रही है कि नहीं, ये सारी चेक करते हैं। और कुछ नया फीचर चाहिए, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ओएस अपग्रेड करना हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद हो सके कि नया फीचर्स करना हो, या फिर लोगो चेंज करना हो, या फिर आप देखोगे कि बहुत सारे मूवीज का प्रमोशंस भी होते रहते हैं। आप देखोगे कि जोमेटो स्विगी पे बहुत सारे मूवीज के प्रमोशंस वगैरह भी ये सब चीज होते रहते हैं। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें जब नीड हो तो आप नया इनकॉर्पोरेट कर सको, कि जो फीचर्स है वो तो चल रहा है बट उसमें नया चीजें भी आप इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यू फीचर्स रिक्वेस्टेड इन फ्यूचर, हो सकता है कुछ नया फीचर का रिक्वेस्ट आए तो आप इजिली उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक खत्म हो जाता है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन का लाइफ साइकिल क्या होता है, किस हिसाब से एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर की कौन कौन से फेज से जाता है, और सर ये 3 क्राइटेरिया पास होना चाहिए मेरा सर इन प्रोडक्ट। बस इतना आज आपको समझना था। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं भाई, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट आर्किटेक्चर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सर सॉफ्टवेयर डिजाइन अगर अपन करने जा रहे हैं तो कौन कौन सा आर्किटेक्चर मेरे माइंड में रहना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। सर मेरा कैसा रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं कि किस आर्किटेक्चर के थ्रू हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो वंस अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ लोगे कि किस आर्किटेक्चर से अपन जाने वाले हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सर कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एचएलडी में। पूरा का पूरा हम लोग एचएलडी पे आ जाएंगे कि सर एक हाई लेवल डिजाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, और फिर एग्जांपल्स बहुत सारे लेकर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, होप आप सभी को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आप इस सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से इन सारे सीरीज को अपन कंप्लीट करते जाएंगे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, थैंक्स एंड बाय बाय।